नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अब ये कहावत और ये मुहावरे मैं क्यों कह रही हूँ, आपको दिखाती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ, आपको समझाती भी हूँ। ये देखिए, ये जो फ्लाईओवर है ये कांटाटोली फ्लाईओवर है, उसके नीचे मैं खड़ी हूँ। और आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के द्वारा टोटल 3 फ्लाईओवर रांची में नवनिर्वाचित है। इस फ्लाईओवर को बने हुए 1 साल हो चुके हैं। मार्च 2026 1 साल से ऊपर हो चुके हैं और 3 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। एक ये कांटाटोली फ्लाईओवर, एक सीरम टोली फ्लाईओवर, तीसरा हो गया आपका रातू रोड फ्लाईओवर। इस कांटाटोली फ्लाईओवर के नीचे जो है 64 दुकान बनाए गए हैं। आप लाइन से देखिए, यहाँ दुकान बनाए गए हैं। ये जगह छोड़ी गई है ताकि नगर निगम की ओर से जो अतिक्रमण के अंदर दुकान आते हैं उनको हटाया जाता है, उसे यहाँ पर स्थायी किया जाए। लेकिन क्या लोगों 1 साल से ऊपर हो चुका है, दुकानें तो हट रही हैं, अतिक्रमण के तहत दुकानें हटाई जा रही हैं, लेकिन क्या स्थायी किया जा रहा है? हमारा नगर निगम से सीधे सवाल है, लोगों का भी सवाल है कि क्या हमें हटाया, मतलब दुकानदार खुद सीधे बोल रहे हैं कि हमें हटाया तो जा रहा है लेकिन स्थायी नहीं किया जा रहा है। हम भी यही चीज देख रहे हैं कि कब तक लोग दुकानदारों को जो है स्थायी किया जाता है। झारखंड सरकार के द्वारा ये जगह तो दी गई है, जगह दी गई है, लेकिन अभी तक निगम की जो है आंखें नहीं खुल पाई हैं कि इसे स्थायी किया जाए, इसे एक जगह अच्छे से बना करके वो दुकानदारों को स्थायी दिखा दिया जाए। दूसरी ओर आप देखिए, ये जो दुकान बनाए गए हैं वो कचरे का अंबार बन चुका है। ये देखिए, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ये देखिए, ये कचरे का अंबार जो भरा हुआ है, इसे आप देखिएगा तो क्या कहिएगा, मतलब एक कचरा, ये मैं देखकर मैं शर्मसार हूँ कि मैं क्या रांची में रहती हूँ? सही में ये झारखंड की राजधानी है जो इस प्रकार से है। देखिए, झारखंड की राजधानी, हमारी जो नवनिर्वाचित मेयर साहिबा हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो अगले 5 सालों में वो जो रांची को है वो इंदौर से आगे देखती हैं, इंदौर से आगे बढ़ाएंगी। किस प्रकार, आप हमें बताइए किस प्रकार बढ़ाइएगा? क्योंकि ये जो हम हालत देख रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक तो हमें नहीं लग रहा है कि ये अगले 5 सालों में वो इंदौर से आगे होगा। इंदौर से आगे उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि पिछले वर्ष जो स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जब ये स्वच्छता के लिए रैंकिंग करने गई थी तो इंदौर उसमें सबसे आगे था। इंदौर को सबसे ज्यादा रैंकिंग मिली थी और इंदौर फर्स्ट आया था स्वच्छ शहर में। क्या रांची उसके मुकाबले में कुछ 1-2% भी है? मैं साफ पूछना चाहती हूँ निगम की टीम से, निगम से, और जो हमारी नवनिर्वाचित मेयर मैडम है, आप देखिए कितनी गंदगी भरी हुई है। क्या निगम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस दुकानों को, जो 64 दुकानें बनाए गए हैं, 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो खाली पड़े हैं, जो दुकानदारों को हटाया जा रहा है उनको एक स्थायी जगह दिया जाए। हमने अभी कुछ दिन पहले आपको दिखाया गया था कि एक एनक्रोचमेंट की टीम आई थी और बहू बाजार के नीचे जो अतिक्रमण के तहत जाम मुक्त बनाने के लिए, रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए वहां से दुकानदारों को हटाया गया, छोटे छोटे दुकानदारों को वहां से हटाया गया। वो खुद बोल रहे थे, हमें ये चीज बता रहे थे कि मैडम देखिए, अगर हमारे पास पैसा होता हम बड़े पैमाने पे काम कर सकते थे, हम क्यों रोड पर काम करते? अगर हमारे पास पैसा ही होता तो। निगम जो है सिर्फ हटाना जानती है, हमें स्थायी जगह नहीं दे रही है, वो लोग खुद बता रहे हैं। तो ये जनता की तरफ से, अगर आप जब भी ये ड्राइव होता है तो जो निगम की ओर से कहा जाता है कि हम हटा तो रहे हैं लेकिन स्थायी एक जगह दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा उसका भरोसा नहीं है, और दिया भी जाएगा कि नहीं उसका भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि रांची में जो है 3 से 4 वेंडर मार्केट बनाए गए हैं और वहां पर जो वेंडरों को दुकान दिया गया है, अब उनको तो दुकान दे दिया गया है, लेकिन बाहर
उस वेंडर मार्केट के बाहर जो दुकानदार लगा रहे हैं दुकान, उन्हें आने वाले समय में ये दुकानें हटानी होंगी, क्योंकि उन्हें उनका जो दुकान है वो अतिक्रमण के अंदर आ रहा है। अब सोचिए, उनको भी दुकान नहीं दिया जा रहा है, जिनका दुकान तोड़ा जा रहा है उनको भी नहीं दिया जा रहा है, तो निगम यहाँ पर कर क्या रही है? ये जो दुकानें सरकार की ओर से दी गई हैं, बनाई गई हैं, क्या इसे अच्छी तरह से रंग रोगन करके, इसे साफ सुथरा करके क्या दुकानदारों को अलॉट नहीं कर देना चाहिए था? क्या इस रोड को जो है अच्छी तरीके से स्थायी रूप से, अगर फ्लाईओवर बनाएगा तो इस रोड को भी स्थायी रूप से बना देना सही नहीं होगा? क्या ये गड्ढे में जो लोग चल रहे हैं, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, अभी ये बारिश का मौसम है, बारिश आ जाएगी तो ये इस रोड पर सिर्फ पानी ही पानी दिखेंगे, ये लबलबाई हुई पानी दिखेगी इस रोड पे सिर्फ। क्या नगर निगम इस पर कुछ कह सकती है? क्यों ये दुकानें 1 साल से ज्यादा ऊपर से जो है वो खाली है? सवाल जो है क्यों हमारी ओर से या फिर जनता की ओर से उठाए जा रहे हैं? जनता की ओर से ये आरोप निगम पर क्यों लग रहे हैं कि निगम जो है सिर्फ तोड़ना जानती है, स्थायी करना नहीं जानती है? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता कह रही है। यहाँ की जनता के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं। निगम इस पर अपनी जो चुप्पी है वो कृपया करके अपनी चुप्पी तोड़े और जवाब दे कि ये दुकानें अभी तक 1 साल से ऊपर हो चुकी हैं, ये खाली क्यों है? अब देखना यह है कि ये जो रोड है, ये जो फ्लाईओवर के नीचे ये रोड है, ये कब तक बनता है, और दूसरा ये जो दुकानें हैं, ये जो खाली पड़ी दुकानें हैं, वो जो दुकानदारों को अस्थायी किया गया है, कब तक स्थायी किया जाता है? ऐसी खबरों के लिए, ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। मैं श्रेया, सहयोगी बसंत के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।